नमस्कार, मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। जेंजी की नई कॉकरोच पार्टी ने तहलका मचा दिया है। जी हां, नाम थोड़ा अजीब है पर मतलब गहरा है। देश की राजनीति में इन दिनों यही एक अनोखा नाम चर्चा में है, कॉकरोच जनता पार्टी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की युवाओं को लेकर टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर अचानक ये नाम ट्रेंड करने लगा। लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग हुई और सिस्टम के खिलाफ नाराजगी का प्रतीक बन गया। सवाल बड़ा है, क्या ये देश के युवाओं के भीतर पनप रही उस बेचैनी का संकेत है जो मौजूदा व्यवस्था से निराश है? क्या ये राजनीतिक बदलाव की दस्तक है या फिर सोशल मीडिया का एक और क्षणिक शोर जो कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगा? चर्चा से पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। देश की राजनीति में एक ऐसा नाम चर्चा में है जिसने हर किसी को चौंका दिया है, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम अजीब है लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी गूंज लगातार बढ़ रही है। हालांकि एक्स पर ये अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में करोड़ों के फैन फॉलोइंग और युवाओं के बीच जबरदस्त चर्चा ने इसे सुर्खियों में ला दिया है। कहा जा रहा है कि सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ नाराजगी की आवाज है। पिछले दिनों एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। बस इसी बयान से बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। पार्टी की सदस्यता के लिए 4 योग्यताएं हैं। पहली बेरोजगारी, दूसरी आलसी होना, पड़े रहना, तीसरी ऑनलाइन रहने की लत, चौथी प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता। कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी उसके नाम के जैसा ही अनोखा है। अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, न कि 33। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी। अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी। उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाएगा। और इस पार्टी को बनाने वाले हैं अभिजीत, जो अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की मास्टर डिग्री कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लेकर इसे 2 तरह की राय है। एक वर्ग इसे युवाओं की बेचैनी और बदलाव की उम्मीद बता रहा है, तो दूसरा इसे महज एक वायरल ट्रेंड और मीम पॉलिटिक्स का हिस्सा मान रहा है। सवाल यही है, क्या ये गुस्से की असली अभिव्यक्ति है या कुछ दिनों का डिजिटल शोर है? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और जब हम चर्चा कर रहे उससे कुछ देर पहले खबर आई थी कि एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो पेज था उसे बैन कर दिया गया है भारत में। चलिए बहस करते हैं इसी पर। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिस्टम के खिलाफ बदलाव का संकेत है या डिजिटल ट्रेंड है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और अब बता दें कि इनेलो की तरफ से ओंकार सिंह हमारे साथ है, जितेंद्र चंदेलिया प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदीप हिंदुस्तानी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले संदीप, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं, जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी को क्या नजर आता है उसमें? क्या ये वाकई में युवाओं का गुस्सा है, नाराजगी है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है और ये सब एक डिजिटल ट्रेंड भर है? बबुला, जिस पानी का बुलबुला कहते हैं हम, वो है। ये ज्यादा कुछ होगा नहीं, कोई बदलाव की बातें नहीं है। नमस्कार सुदेश जी, आवाज पहुंच रही है आप जी तक? जी जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर किसी को अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति है, लेकिन जो लोग बात कहते हैं उसके पीछे की गहराई को हमें जरूर समझना पड़ेगा। अब देखिए, 13 मई को अरविंद केजरीवाल उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट्स दी कि अब देश के जेनजी को, देश के युवाओं को सड़कों पे उतरना चाहिए, उन्हें आंदोलन करना चाहिए।
इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार ये स्टेटमेंट्स दी थी। उसके बाद 15 मई को माननीय सीजीआई का एक स्टेटमेंट आता है और 16 मई को इस पार्टी का गठन होता है। 13 मई, 15 मई, 16 मई। उसके बाद जब पार्टी का गठन हुआ और जो उन्होंने मुद्दे रखे, तो इन्होंने जो नीट का पेपर लीक मामला हुआ था उसको लेके बातें उठाई, और जो इस देश के युवाओं में जो ये नीट का पेपर जो लीक हुआ उसको लेके जो एक गुस्सा था, तो उस गुस्से को एक गलत दिशा देने का काम इस पार्टी के माध्यम से जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई वो किया गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि जो इस पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपिके, आप उनकी हिस्ट्री अगर आप जाके देखेंगे, आप देखेंगे वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कोर टीम के मेंबर रहे हैं। उसके बाद वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ उनकी कितनी गहरी नजदीकियां है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई हुआ है। उसके बाद उनकी जो फोटोज हैं, उनके जो पोस्ट पड़ी हुई है, वो आप देखेंगे, ये वो इंसान है जो सीए एनआरसी का विरोध करते हैं। ये वो इंसान है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री को, जो प्रचंड जनादेश के साथ इस देश की जनता ने चुना, उनको हिटलर की उपाधि से नवाजते हैं। वो सारी पोस्ट इस अभिजीत दीपिके की प्रोफाइल के ऊपर पड़ी हुई है। तब तक भी चलो ठीक था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और इन्होंने देखा कि देश के जो युवा है वो इनके साथ जुड़ रहा है, तो इनका जो असली प्रोपोगेंडा था वो इन्होंने फिर दिखाना शुरू किया। अच्छा संदीप, मैं आपसे बीच में टोक के अभी, क्योंकि अब बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ बातें, 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर देता हूं। मेरे सवाल कुछ हैं, बहुत ज्यादा सवाल हो गए आज, आपने इतना कुछ बोल दिया। हाँ बोलिए, जल्दी निपटाइए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसके बाद इन्होंने खुद कहा कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हो जाए, और जैसे ही ज्यादा हुए तो इन्होंने कहा कि अब हमारा एक ही मकसद रहा है। फिर ये बेरोजगारी की बात को भूल गए, फिर ये युवाओं के हितों की बात को भूल गए। इनका मकसद था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम हैंडल हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उसको अनफॉलो करो, उस अकाउंट को आप लोग बैन करो। इस तरीके की आके उन्होंने अपील की। तो क्या ये अराजकता है? क्या ये अराजकता है? अगर मैं कह दूं कि आप अनफॉलो कर दिए बीजेपी के या कांग्रेस के अकाउंट, तो क्या गलत है इसमें? मेरा सिर्फ करना होगा, मेरे कहने से तो कर देंगे। ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली थी और उसकी हकीकत देश की जनता ने 10 साल में पूरी तरीके से भांप लिया, ये पार्टी का जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पार्टी आई थी और पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, वो पार्टी अब धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। तो उन्हीं के ही लोगों ने एक अलग पार्टी बनाई, क्योंकि आम आदमी की तो छवि इतनी खराब हो चुकी है इस पार्टी की कि इसके नाम पे इनको वोट मिलेंगे नहीं, तो इन्होंने अब 2-3 सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ संदीप, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। जितेंद्र जी, ओंकार जी भी इंतजार करें। आपने पहले तो कहा 13, 15, 16 मई, और आपने खुद ही कहा कि अरविंद केजरीवाल तो पहले भी यह बात बोल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल क्यों, राहुल गांधी भी बोल चुके हैं, बहुत सारे दूसरे नेता बोल चुके हैं, दुष्यंत चौटाला बोल चुके हैं, अजय चौटाला बोल चुके हैं, अभय चौटाला बोल चुके हैं, जेनजी को लेकर तमाम लोग बोल चुके हैं। और अगर लोग जुड़ रहे हैं किसी के साथ, किसी विचारधारा के साथ, तो उससे लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ सकता है? तकलीफ होगी ना। 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया, और जो जवाब आना चाहिए था, जो एक्शन आना चाहिए था, वो दिखा नहीं, तो कहीं तो वो यूथ जाएगा ना। आप लोगों को वोट देके देख लिया, वो गुस्सा आप कैसे तय करेंगे? लोग, आप मुझे बताइए कि आप लोग कैसे तय करेंगे संदीप कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं? गलत दिशा में तो बहुत कुछ जा रहा है। 22 लाख बच्चों का भविष्य गलत दिशा में डाल दिया आप लोगों ने संदीप। 22 लाख बच्चों का भविष्य गलत दिशा में चला गया। आप समझते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, हम सब पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे, कैसे पढ़ना होता है, कैसे पेपर की तैयारी होती है, क्या कुछ नहीं लगता। शिक्षा मंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं कि किस तरीके से उसका सॉल्यूशन होगा, सरकार की तरफ से वो सारी बातें बता दी चुकी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार युवाओं का जो गुस्सा था उसको एक गलत डायरेक्शन देने का काम किया। चलो, एक बात तो माने कि युवाओं में गुस्सा तो है, प्रोपेगेंडा था जो संदीप, कम से कम एक बात तो माने कि लोगों में गुस्सा है, तो किसी को क्यों मौका देना कि लोगों में गुस्सा है, चाहे वो युवा है या कोई दूसरा तबका है, कि उस गुस्से को गलत इस्तेमाल करे। गुस्सा शांत कर दीजिए, अपनी जवाबदेही तय कीजिए। ओंकार जी को शामिल करेंगे। ओंकार जी, जो कॉकरोच जनता पार्टी है
और जो उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से हालांकि पार्टी बनाई, उन्होंने ये भी कहा कि हम व्यंग्य कसेंगे जी, हम तंज कसेंगे, हम चुटकीले अंदाज में अपने मुद्दे उठाएंगे, लेकिन यहां रास नहीं आ रहा कुछ पार्टियों को, सियासी पार्टियों को। क्या कहेंगे आप, क्या ये एक अच्छा कदम था युवाओं को जोड़ने का? वहां पर जो मुद्दे हैं, संवेदनशील गंभीर मुद्दे हैं देश के, जिन पर चर्चाएं होनी चाहिए, हो नहीं रही, उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म था, बदलाव लग रहा था आप लोगों को? सुदेश जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा भारत संविधान से चलता है, किसी राजा की राजतंत्र से नहीं चलता। और संविधान में हमारे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। उस स्वतंत्रता में सब कुछ शामिल है, हमें कहने, सुनने, बोलने सब स्वतंत्रता है। आपने दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण किए कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या युवाओं के असंतोष, बेचैनी का प्रतीक है? बिल्कुल। आज युवा हताश है, परेशान है, दुखी है, बेरोजगार है, नशे की चपेट में, अपराध की चपेट में, ऊपर से 5वीं बार नीट पेपर लीक हो जाना और 22 लाख युवाओं को दोबारा से पेपर देना। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, अब 22 लाख युवा अगर दोबारा से पेपर देंगे तो कितने करोड़ लीटर तेल और डीजल लगेगा? दूसरा प्रश्न आपने पूछा, क्या यह किसी बड़े बदलाव का प्रतीक है या फिर सोशल मीडिया का ट्रेंड है? देखिए, मेरा अपना मानना है, हो सकता मैं गलत हूं, यह एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। आज युवा नहीं, देश प्रदेश का प्रत्येक वर्ग बीजेपी की नीतियों से परेशान है। ये तानाशाही और दमनकारी नीतियां प्रयोग करते हैं और कोई भी बात होती है कहते हैं विपक्ष ने भड़का दिया। आज परिस्थितियां यही हैं। देखिए, मात्र 4 दिन में 1.5 करोड़ फॉलोअर्स बन जाना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब युवा बहुत परेशान है और बहुत तेजी से आकर्षित हो रहा है। मैं मानता हूं कि इस पार्टी को भले ही व्यंग्यात्मक ग्रुप से बनाया गया होगा, लेकिन जिस तरीके से इसको पॉपुलैरिटी मिली, उस तरीके से ये स्पष्ट है कि आज युवा बदलाव चाहता है। लेकिन एक्स पर बैन कर दी गई है पार्टी, ये पेज एक्स पर इंडिया में बैन कर दिया है। इससे क्या हो जाएगा बताइए? क्या युवाओं का गुस्सा खत्म हो जाएगा? आपने सुदेश जी बहुत बढ़िया बात करी सुमित रणदीप हिंदुस्तानी से कि अगर युवाओं में गुस्सा है तो आप खत्म कीजिए उसको। क्या एक ट्विटर अकाउंट बैन कर देने से युवा शांत हो जाएगा? नहीं, यह गुस्सा और कोई तरीके से और इससे ज्यादा विकराल रूप लेके यह प्रदर्शित होगा। और बहुत अफसोस की बात है कि युवाओं को कॉकरोच की संख्या दी गई। ये हमारे ही तो बच्चे हैं, किसके हैं? क्या पाकिस्तानियों के बच्चे हैं, बांग्लादेशियों के बच्चे हैं? शर्म आनी चाहिए इन पार्टियों को, इनको सोचना चाहिए। अगर युवाओं का आक्रोश सामने आ रहा है तो उस आक्रोश का कारण ढूंढो, उस आक्रोश को खत्म करो। क्या ट्विटर अकाउंट बैन करने से युवा शांत हो जाएगा? मैं नहीं मानता है शांत होगा। और आपका धन्यवाद कहूंगा कि आपने इस विषय पर, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। युवा किसी भी देश की शान होते हैं और आज भारत में युवाओं की संख्या विश्व के किसी भी देश से बहुत ज्यादा है। विश्व के देशों की अगर तुलना की जाए तो वह बुढ़ापा और बचपन ज्यादा है, जबकि हमारे देश में संदीप, मैं आऊंगे आपके पास। एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूं और पार्टी बहुत कुछ कहती है यूथ के बारे में, बीजेपी। आऊंगी, लेकिन उससे पहले जितेंद्र जी को हम शामिल कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है। चंदेलिया जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपके आलाकमान की तरफ तो लगातार इस कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बहुत सारे पोस्ट किए जा रहे सोशल मीडिया पर। मैं आप लोगों से यह जानना चाहती हूं, क्या कांग्रेस को सिर्फ अब जेनजी से, युवाओं से उम्मीद रह गई है? अपने आप में कोई ऐसी कुव्वत नजर नहीं आती कि वो कुछ कर पाएंगे, पार्टी को फिर से खड़ा कर पाएंगे? सत्ता का जो सपना देखते हैं वो किसी और के सहारे देख रहे हैं क्या? देखिए, आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल दाग दिए सुदेश जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हमारे देश के अंदर ना बहुत बड़े संत हुए हैं, हाँ। जिनके ऊपर देश का स्टूडेंट, विद्यार्थी, युवा थीसिस लिखे पीएचडी करता है, डॉक्टरेट करता है, प्रामाणिकता से जिन्होंने बातें कही हैं, प्रमाण देके, तो कविताएं करके नहीं। हालांकि उनके दोहे बहुत मशहूर है, मैं कबीर की बात कर रहा हूँ, संत कबीर की जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि समय समय की बात, समय को परखे ज्ञानी, समय पे निकले धूप, समय पे बरसे पानी, और समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, नर से बड़ा बलवान सदैव समय होता है। समय बलवान होता है, व्यक्ति अपना कद पद हस्ती हैसियत सत्ता सिंहासन के दंभ में, अहंकार में, घमंड में
ये भूल जाता है, जैसे हमारे सीजीआई भूल गए मानवता को, और सीजीआई साहब ने जिस तरीके से बयान दिए और कॉकरोच देश के युवाओं को कहा, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति जिससे पूरा देश न्याय की उम्मीद करता है, सोशल जस्टिस की उम्मीद करता है, तो सीधा लगता है हमें कि कॉलेजियम सिस्टम से पहुंचे हुए लोग। मैं तो इस बात से हैरान रही, माफ कीजिएगा टोक रही हूँ आपको जितेंद्र जी, मैं बहुत साफ गोई से बात करती हूँ, पत्रकारिता यही सिखाती है और हमारा धर्म फर्ज कर्म यही है। नहीं, सत्य को सत्य कहना आदमी को आना चाहिए। बिल्कुल जितेंद्र जी, मैं कह रही हूँ कि क्योंकि हरियाणा से आते हैं, गांव से आते हैं, एक बहुत दोयम दर्जे से आते हैं, किस तबके से आते हैं हम जानते हैं कि वहां पर पढ़ना लिखना भी बड़ी बात है और इस पद तक पहुंचना हमें मान लगा था, और मुझे उम्मीद थी कि वो उस तबके की बातें, उस गरीबी को महसूस करेंगे, उस बेरोजगारी को, उस आर्थिक तंगी को महसूस करेंगे, लेकिन बेरोजगारी पर उन्होंने इस तरीके से कहा, वो बहुत दुखदायी था। नहीं, वो पीड़ादायक है और सबकी भावनाएं उससे आहत हुई है। आज देखिए, जहां मोदी जी की सरकार ने, मुझे एक फैज अहमद फैज बहुत बड़े शायर हुए हैं सुदेश जी, उनकी एक पंक्ति, उनका एक शेर याद आ जाता है, जो आज के हालात और कॉर्पोरेट पार्टी जो बनाई है और युवाओं का जो आक्रोश है, जनता का जो आक्रोश है खासकर युवाओं का, उसके ऊपर, और मोदी जी की तानाशाही पर, सीजीआई जी के बयान पर, तो वो पंक्तियां वहां सार्थक सिद्ध होती है, फिट बैठती है, जो फैज अहमद फैज ने उस समय कही थी, तानाशाही जो दिखी हमें सीजीआई साहब की, और जो आक्रोश ये फूटा है युवाओं का कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के माफिक सोचें, और साहिब वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। ये मोदी जी की तानाशाही के मुताबिक सोचेगा, देश नहीं सोचेगा। ये सीजीआई जी की तानाशाही या उनके बयानों या उनकी जो मानसिकता विचारों से प्रकट हुई, जिससे आक्रोश पैदा हुआ, तानाशाही झलकी, उससे युवा नहीं सोचेगा। आज जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, मुझे पता है मेरे माता पिता ने मेरी एजुकेशन में किस तरीके से पेट बांध कर पैसा खर्च किया है और कैसे फीस चुकाई है, किस तरीके से कॉलेज तक हमें पहुंचाया है, किस तरीके से हमने डिप्लोमा डिग्री की है, और उसके बाद जब रोजगार नहीं मिल पाता तो मैं समझता हूं एक बहुत ये हम जो चारों यहाँ बैठे हैं सभी उस तरीके से करीब उन्हीं परिवारों से आते हैं। हम जानते हैं कि हमें शिक्षा क्यों दिलवाई जाती है, माँ बाप अपना पेट काट काट कर और कड़ी मेहनत करके क्यों भेजते, ताकि रोजगार मिले और वो पीढ़ी का सुधार हो सके, कम से कम अगली पीढ़ी का। जितेंद्र जी माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास थोड़ा कम है, संदीप जी को मैं शामिल करना चाहती हूँ। 2 करोड़ नोकरियों का वादा कहाँ गया? नहीं, मैं संदीप जी को शामिल करना चाहती हूँ, उनका जो वक्तव्य था उसमें से 2-3 पॉइंट ओंकार जी आपके पास लास्ट में आऊँ जल्दी। संदीप आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि ये आम आदमी पार्टी से थे और ये पद थे इनके पास, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए मैं आज किसी पार्टी में हूँ, मेरे विचार किसी पार्टी के साथ मिले, फिर मैं कहीं चली गई, पढ़ने चली गई, मैं किसी और पार्टी में चली गई, तो क्या मेरा अधिकार छीन लिया जाता है कि मैं सवाल नहीं करूंगी कभी किसी चीज से, सिस्टम से, सरकार से, या मुझे कुछ लग रहा है कि मुझे कहना मैं ना कहूं? नहीं, सवाल करना अधिकार है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जो मेरा कहना है वो ये है, सुदेश जी, मेरा कहना ये है कि जो इस पार्टी का फाउंडर है उसकी सोच क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। आप किसी भी पार्टी से जुड़ो अलग बात है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसने समझा दीजिए संदीप, किस तरीके से भ्रमित मुझे किया, सिर्फ इतना समझा दीजिए। आप बहुत समझदार हैं और आप भी बहुत साफ तरीके से बात रखते हैं, भले पार्टी लाने पर आपको बात रखनी। बस इतना बताइए मुझे कि एक्स से इस पेज को बैन क्यों कर दिया गया भारत में? ऐसी क्या आफत आ जाती अगर ये पेज चलता रहता? बताइए मुझे, ऐसा क्या खौफ था, ऐसा क्या डर था उनकी तरफ से, या कुछ ऐसा क्या किया जा रहा था कि उसको बैन कर दिया? अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसने देश के युवाओं को कैसे भ्रमित किया। इसने वीडियो डाली, उसमें कहा कि ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं 10-12 साल से, ये लोग गाय और गोबर की बात करते हैं 10-12 साल से, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचा। ये नहीं बताया उसने ये नहीं बताया कि हिंदुस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश है जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम में मुझे कुछ बताना, मैंने बता दिया, फिर आगे वाला समझे कि उसे क्या बताना। उसने ये नहीं बताया कि पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो हिंदुस्तान का है। मेरे को मेरी टीम बार-बार वाइंड अप के लिए बोल रही है, एक बार ओंकार जी जल्दी खत्म कीजिएगा। ये बातें उसने नहीं बताई, पाबंदी है वक्त की थोड़ा सा। संदीप बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ। ओंकार जी लास्ट में, हाँ जी जल्दी टिप्पणी कीजिए।
देखिए सुदेश जी, आज युवा अपने आप को अंधकार में भविष्य में देख रहा है। और मैं संदीप हिंदुस्तानी से पूछना चाहता हूं, क्या जो बीजेपी के फाउंडर थे, क्या जो आरएसएस के फाउंडर थे, उनकी विचारधारा क्या थी? आप ये देखिए कि आज युवा एक एक्स अकाउंट को बंद करने से क्या वो ठीक हो जाएगा? ये रिवोल्ट चलिए, है। अभी संदीप से जवाब लेने का टाइम नहीं होगा जी, मैंने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र है जब सबको अपनी बात कहने का हक मिले, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती, ये मजबूती है। अगर व्यवस्था जनता की आवाज नहीं सुनेगी तो आवाज नए रास्ते तलाशेगी, ये जाहिर है। अब देखना यह कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ ट्रेंड बनकर रह जाएगी या फिर सिस्टम को सचमुच आईना दिखाएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।